हेलो स्टूडेंट। मैं अनुराधा अग्रवाल निर्मल शारदी चैनल से। नवोदय की तैयारी में प्रश्नावली 14 साधारण ब्याज में जो पार्ट 3 आज मैंने डाला है, हो सकता है पार्ट 4 भी हो स्टूडेंट, शायद पार्ट 4 ही है, 3 पहले डल चुके हैं, पार्ट 4 है। ठीक है, तो कितने समय में हम बिना किसी समय को स्टार्ट करते हैं। कितने समय में रुपए 1600 का 4% ब्याज ब्याज दर से मिश्र धन रुपए 1984 हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए, इस सवाल को हम करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। हल लिख लेते हैं। यहाँ पर हल है क्वेश्चन नंबर 18 का। समय पूछा है आपसे। सबसे पहले हम देखिए आपके पास क्या है, मूलधन। मूलधन कितना है आपका, 1600 रुपए। ठीक है, मिश्र धन आपका क्या है, मूलधन मिश्र धन दिया हुआ है 1984 रुपए। तो आपको यहाँ निकालना है ब्याज कितना होगा। ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन है ना, मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन आपका 1600 रुपये, मिश्र धन आपका 1984 रुपये में से 1600 माइनस कर दें आप। तो स्टूडेंट जानते हैं आप 1984 में से 1600 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचा, 4, 8 और 3, यही बचेगा ना माइनस करके। तो ब्याज आपका आएगा, ब्याज बराबर 384 रुपये। ठीक है, टाइम आपका क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, कितने समय, समय पूछा है, समय क्या है, क्वेश्चन मार्क है ना, और आपकी दर प्रतिशत दिया हुआ है 4%। तो जमा लेते सवाल। ब्याज बराबर जो फॉर्मूला है, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय। अब मैं आपको फॉर्मूला उल्टा करना सिखा रही हूँ। यही फॉर्मूले को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, ब्याज गुणा 100। हमें क्या निकालना है, समय। तो समय को यहाँ बाहर रख देंगे, समय बराबर मूलधन गुणा दर, नीचे आ जाएगा आपका। ये फॉर्मूला आपका तैयार हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। समय बाहर निकाल दिया। ब्याज कितना दिया, 384 रुपये है। 100 फॉर्मूले के हैं। मूलधन कितना है, 1600 रुपये है स्टूडेंट। देखिए गुणा में आपका क्या है, दर है आपकी 4%। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 के पहाड़े से 8 चौक 32, 9 चौक 36 है ना, बचेंगे यहाँ पर 2, कितना 2 बचेगा, 24, 6 चौक 24, 5 16 80 और 6 16 96। तो 6 आया आपका समय। समय किस में दिया होता है स्टूडेंट, वर्ष में। तो 6 वर्ष का आपका समय आपका उत्तर स्टूडेंट। आगे क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट देखिए प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है, रुपए 2500 का 1 वर्ष 3 माह का 4% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज कितना होगा। ब्याज पूछा है। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास क्या दिया है, मूलधन दिया हुआ है। मूलधन क्या है हमारा, 2500 रुपए। दर आपको दी है 4%। समय दिया हुआ है 1 वर्ष 3 माह। तो 3 माह बराबर 3/12 कर ले, इसको भी वर्ष बना ले तो क्या होगा, 1/4। तो 1 से 1/4 वर्ष। तो यहाँ पर कर लेते 1 चौक 4 और 1 5/5/4 वर्ष है ना। ये आपका समय निकल के आ गया। अब आपसे साधारण ब्याज पूछा है तो ब्याज का फॉर्मूला जो आपका है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। सीधा सवाल हो गया। आपसे स्टूडेंट ये निकलाना चाहता है माह को आपको वर्ष में बदलना आपको आता है या नहीं आता, ये चीज़ सिखाना चाहता है एग्जामिनर, ये जानना चाहता है, इसलिए दिया है। तो 2500 रुपये तो हमारे मूलधन हो गया, गुणा 4% की दर होगी। वर्ष 1 से 1/4 यानी कि 5/4 वर्ष, और फॉर्मूले के 100। 4 से 4 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 का पहाड़ा 5 बार तो 125 रुपये आपका हो गया ब्याज। यही तो पूछा आपसे, आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर देखते हो 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कहता है, देखिए 20 क्या कह रहा है हमसे, है ना। 20 कह रहा है हमसे, कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज दर से 10,000 का मिश्र धन 15,000 हो जाएगा।
कितना समय निकालना है। अब स्टूडेंट फॉर्मूले हमें जल्दी जल्दी सीधे निकालने हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल कर लिए हमने। तो यहाँ देखो मूलधन कितना दिया है, 10,000 रुपये है। मिश्र धन आपको दिया हुआ है 15,000 रुपये। तो ब्याज क्या होगा स्टूडेंट, सीधा सीधा कहेंगे 15 में से 10 माइनस कर दे तो 5,000 रुपये। ठीक है। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट, आपसे पूछा है समय, कितने समय में, समय पूछा हुआ है। तो समय का फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले मैंने बनाया था, ब्याज गुणा 100 बटा में क्या होगा, मूलधन गुणा दर। मूलधन गुणा दर, यही तो फॉर्मूला बना था ना, हमने उल्टा कर दिया था फॉर्मूले को। तो ब्याज कितना है हमारे, 5,000 रुपये गुणा 100। मूलधन कितना है हमारा, 10,000 रुपये गुणा दर कितना है हमारा, सवाल नंबर 20 10% दर है। चलो 3 जीरो से 3 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। अब क्या बचा आपके पास, 5। तो समय जो है आपका 5, 5 क्या है, 5 वर्ष। समय क्या है, हमेशा वर्ष में ना, तो 5 वर्ष आपका उत्तर हो गया। ये भी बहुत इजी हल्का क्वेश्चन था बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं बेटा। देखो 21 क्या कहता है। कहोगे मैम आप जोश नहीं है, जोश तो क्यों नहीं है बेटा, बट शांति से पढ़ लेते हैं। रुपये 3,000 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष 3 महीने का ब्याज क्या होगा, सेम सवाल पहले जैसा। तो देखो मूलधन हमारा कितना है, मूलधन सवाल नंबर 21 है ना, 3,000 रुपये। दर 4% है। समय दिया हुआ है 1 वर्ष 3 माह, है ना, 1 वर्ष 3 माह। तो आप जानते हैं 3 माह 3/12, इसको काट दूंगी 1/4, तो 1 से 1/4 बराबर 5/4 वर्ष हो गया आपका समय। यही तो होगा ना यहाँ से। अब आपसे क्या पूछा, समय पूछा 21 में ना, कितने ब्याज क्या होगा, सिर्फ ब्याज पूछा है आपसे। क्या पूछा है, ब्याज। तो फॉर्मूला है मूलधन 3,000, दर 4%, समय 5/4, फॉर्मूले का 100। ठीक है। चलो 4 से 4 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 को काट देंगे, 5 को गुणा करेंगे 30 से तो 150 हो जाएंगे। तो 150 रुपये आपका ब्याज बनेगा, किस पे, 3,000 रुपये पर। ठीक। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कितने समय में कोई धन 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 गुना हो जाएगा। स्टूडेंट कितने समय में, समय पूछा हुआ है, हमारे पास कुछ दिया हुआ नहीं है। कितने समय में कोई धन 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 गुना हो जाएगा। तो सोचो, मूलधन हमारा, माना कि मूलधन है ना, मूलधन 100 रुपये है, क्या है, 100 रुपये है। तो मिश्र धन डबल डबल होगा ना, मिश्र धन मूलधन का, तो 100 गुणा 2 यानी कि 200। तो ब्याज कितना हो गया, ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन है ना, मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन 200 रुपये, मूलधन 100 रुपये, तो ब्याज बराबर 100 रुपये। ठीक है। अब आपका समय पूछा कितने समय में, तो समय का फॉर्मूला बताया था बेटा अभी मैंने, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा दर। ठीक है। तो ब्याज कितना है 100, फॉर्मूले का भी 100, मूलधन भी हमारा क्या है 100, हमने माना है, कहाँ से आया, हमने माना। दर कितनी है 20%, दर लिखना भूल गई मैं, 20% ही है ना, एक बार चेक कर लेते 20%। ठीक है, तो 20%। चलो 100 से 100 कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो, इससे कट गया 5। तो उत्तर क्या हो गया, 5 वर्ष, है ना। समय है ना, समय तो 5 वर्ष होगा, क्या होगा, 5 वर्ष में वो धन डबल हो जाएगा, क्योंकि ब्याज ही बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है ना, 20% ब्याज बहुत ज़्यादा होता है बेटा, है ना। तो ये भी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 23 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 23 हमसे क्या कहता है, देखो 23 कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। कितने समय में किसी मूलधन का ब्याज 4% वार्षिक ब्याज की दर से उस धन का 2/5 हो जाए। ब्याज की दर से उस धन का क्या पूछा, कितने समय में किसी मूलधन का ब्याज
है ना, कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा उस धन का, है ना। तो ये क्या दे रखा है आपका, ब्याज दे रखा है स्टूडेंट, ये क्या है, यहाँ ब्याज। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इतनी दूर देखिए ब्याज दिया हुआ है, कितने समय में किसी मूलधन का ब्याज 4% वार्षिक वार्षिक ब्याज की दर से उस धन का 2/5, तो 2/5 क्या होगा, ब्याज होगा। तो ये यहाँ पर बस यही ट्रिक थी। अब आप कर लो। सबसे पहले माना कि मूलधन क्या है, माना कि मूलधन 100 रुपये है, ठीक है। माना कि मूलधन 100 रुपये है, तो ब्याज क्या होगा, मूलधन का, है ना, मूलधन का 2/5। तो मूलधन 100 का 2/5 का निकालना आता है ना आपको, 5 से काट देंगे 100 को 20 बार, और 20 को 2 से गुणा किया, 40 रुपये आपका क्या हो गया, ब्याज। तो ब्याज बराबर आपका आपने निकाल लिया 40। एग्जामिनर यही जानना चाहता है आपसे बेटा, ठीक है। अब कितना समय पूछा है, तो समय का फॉर्मूला अभी इतनी देर से रट रहे हैं, ब्याज गुणा 100/दर गुणा मूलधन, है ना, मूलधन गुणा दर बोलो या ऐसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्याज कितना है आपका, 40 रुपये। 100 फॉर्मूले के, दर कितना है 4%, गुणा मूलधन हमने क्या माना, 100 रुपये। 100 से 100 कैंसिल, 4 से 40 कट गए 10 बार, तो समय बराबर क्या हो गया, 10 वर्ष। समय बराबर 10 वर्ष। तो ये भी हमने आसानी से कर लिया। स्टूडेंट देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 24 में पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है बेटा हमसे, रुपये 800 की राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से बैंक में जमा कराई गई, कितने वर्षों में ये राशि बढ़कर 1000 रुपये हो जाएगी। देखो 800 रुपये थे, फिर 1000 रुपये हो गए, तो मतलब मूलधन आपका 800 रुपये है और 1000 आपका मिश्रधन हुआ। इतनी बात आपको समझ में आई। 5% वार्षिक ब्याज की दर भी मिल गई हमसे, कितने वर्षों में, मतलब समय पूछा है हमसे, क्या पूछा है, समय पूछा है स्टूडेंट। तो हम कैसे करते, देखो मूलधन पहले लिख लो आप, यहाँ पर हल कर रहे हैं हम 24 का, किसका कर रहे हैं, 24 का। मूलधन क्या हो गया आपका 800 रुपये, मिश्रधन आपका कितना हो गया, मिश्रधन तो जानते हो ना, ब्याज से एक मिला हुआ धन 1000 रुपये, तो ब्याज बराबर कितना हो गया, यहाँ रुपये रुपये लिख लो। ब्याज बराबर आपका क्या हो गया बेटा, है ना, 1000 में से माइनस कर दो 800 रुपये, तो ब्याज कितना हो गया, 200 रुपये, ठीक है। तो ब्याज बराबर आपका हो गया 200 रुपये, है ना। दर कितनी दी हुई है आपका, 5%। समय हमें नहीं पता, क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं, ठीक। अब सवाल जमा देते हैं। समय निकालने का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, ब्याज गुणा 100, है ना, ब्याज गुणा 100 बटा क्या होगा, मूलधन गुणा दर, जो दिया है वो बटा में चला जाएगा। ब्याज कितना है हमारा, 200 रुपये, जो कि हमने निकाला है। 100 आपका फॉर्मूले का है, मूलधन आपका 800 रुपये है, गुणा दर कितना दी दे रखी है, 5%। चलो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, ठीक है। यहाँ देखो 4 के पहाड़े से मैंने इसको काट दिया 2 बार, और 4 के पहाड़े से 4 पंजे 20, जीरो काट दिया। 5 के पहाड़े से मैंने इसे काट दिया 10, और 2 के पहाड़े से इसे काट दिया 5 बार, तो उत्तर क्या हो गया, 5 वर्ष। वर्ष क्यों लगाया, क्योंकि समय वर्ष में दिया होता है और पूछा जाता है। 5 वर्ष हमारा समय हुआ, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखो बेटा, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, मैंने आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी से सवाल नहीं सिखाया। यदि आपको फिर से लगे कि ऐसा मैम जल्दी कर दी, आप वीडियो को रिकैप करके फिर से स्पीड स्लो कर कर आप सवाल देख सकते हैं। किस धन का 9% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 81 रुपये होगा। किस धन का, यानी कि मूलधन, मूलधन पूछा है हमसे, क्वेश्चन मार्क। आप चाहें तो इसे एक्स रख लें, मूलधन ही लिख लें, ठीक है। दर कितना दे रखा है, 9%। समय क्या हुआ है आपका, समय 3 वर्ष दिया हुआ है, और आपके पास में ब्याज है बेटा, ब्याज कितना है आपका 81 रुपये। तो आप फॉर्मूला लिख लें, क्या पूछा, मूलधन, तो मूलधन बराबर, मूलधन का फॉर्मूला क्या है,
वही जैसे पहले लिखा था ब्याज गुणा 100 बटा में क्या हो जाएगा समय और दर, समय गुणा दर, तो आपका मूलधन निकल जाएगा। ब्याज कितना है 81 रुपये गुणा 100, समय कितना है 3 वर्ष है ना, और दर क्या है 9%। तो 9 का भाग दो 81 में 9 बार जाएगा, 3 से इसको काट दो 3 बार है ना, तो कितना हो गया 300 रुपये आपका क्या हो गया मूलधन। ना आप एक्स माने ना कुछ माने, सिंपल निकाल लें मूलधन बराबर। आपके लिए बहुत इजी होगा बेटा। मेरे को नहीं लगता कि आपको इतनी सी भी परेशानी आ रही होगी कि ये सवाल बहुत टफ है, बहुत इजी सवाल है ना। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, देखो यहाँ पर 26 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, किस प्रतिशत ब्याज की दर, दर पूछा से 1800 रुपये का 5 वर्ष का ब्याज 200 रुपये होगा। 5 वर्ष का ब्याज 200 रुपये होगा। किस प्रतिशत दर, दर दर प्रतिशत पूछा है ना, दर प्रतिशत पूछा है तो क्वेश्चन मार्क दिया। चलो क्या दिया है हमें, मूलधन क्या है आपका, मूलधन है आपका 1800 रुपये, मूलधन क्या है आपका 1800 रुपये। समय क्या हुआ है आपका, समय दिया हुआ है 5 वर्ष, ठीक है। ब्याज कितना दिया है, 5 वर्षों का ब्याज क्या है 200 रुपये, ठीक है। अब आप दर निकाल लो, दर प्रतिशत, तो दर बराबर क्या होगा, वही ब्याज गुणा 100 है ना, बटा में क्या जाएगा मूलधन और समय, मूलधन गुणा समय, ठीक है ना। फॉर्मूला तो एक ही चल रहा है, बस यही चेंज हो रहा है, दर पूछा है तो दर बाहर निकाल दो, मूलधन और समय लिख दो, समय पूछा है तो मूलधन गुणा दर कर दो, बस इतनी सी तो बात है बेटा, कुछ ज़्यादा तो है नहीं। तो ब्याज कितना दे रखा है 200 रुपये गुणा 100, मूलधन कितना है 1800 रुपये, गुणा समय दिया हुआ है आपका 5 वर्ष, चलो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 5 के पहाड़े से काट दो 4 और 0 40 बार। अब देखो यहाँ काटना है आपको, अब मैं काटूँ इसको किस पहाड़े से काटूँ, 2 के पहाड़े से 20 बार और 2 के पहाड़े से 9 बार, तो कितना हो गया 20/9। चाहे तो दर दर 20/9 प्रतिशत कर दो आप, या फिर आप कर सकते हो 9 का भाग, देखिए 2 सही 2/9 कैसे, 20 में भाग देंगे 9 का, 2 नाम 18 माइनस बचा 2, तो 2 से 2/2 प्रतिशत, दर किस में आती है प्रतिशत में, तो आंसर जो भी आपका टिक हो वो आप कर दें। तो मैं आंसर देख लेती हूँ कि आंसर क्या दिया हुआ है, आंसर आपका इसी में दिया हुआ है, यही आंसर है आपका, ठीक है बेटा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है ना, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इसके बाद हम 13 प्रश्नावली करेंगे, प्रश्नावली 13 उल्टा चल रहा है बेटा। आप कहेंगे मैं हमेशा क्योंकि पेपर की तैयारी के लिए जैसे जैसे हमें समय मिलता जा रहा है तो वैसे हम करवाते जा रहे हैं। किस मूलधन का 5 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज 60 रुपये हो, तो आपसे क्या पूछा है फिर से, किस मूलधन, तो मूलधन पूछा है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। समय क्या है आपका 5 वर्ष है, दर क्या है 4% और ब्याज क्या दिया है आपका 60 रुपये, तो कर दीजिए मूलधन बराबर, अभी तो करा ही था ना, मूलधन का फॉर्मूला क्या है ब्याज गुणा 100 बटा क्या होगा जो दिया हुआ है दोनों चीजें, समय गुणा दर, ठीक है। जमाओ, ब्याज कितना है 60 रुपये गुणा 100, समय कितना दिया है 5 वर्ष, दर क्या है 4% है ना, गुणा 4 काट दो, 5 की टेबल से काट दो इसको 60 को, 5 12 60 12 बार, और 4 से काट दो 3, तो कितना हो गया 300 रुपये, तो भी थोड़ी देर पहले भी तो आया था ना सेम सवाल, है ना बेटा। तो इसी तरह से हमने जो ये एक्सरसाइज है हमारी है ना, प्रश्नावली 14 जो कि मेरे उपकार गाइड से है, उसके मैंने सारे सवाल आपको करवा दिए हैं, इसके पार्ट बनाए, जैसे समय मिला मैंने आपकी सेवा में प्रस्तुत किया है। आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही मैंने कक्षा 5 की गणित की पढ़ाई की है, देख लीजिए। कक्षा 8 इंग्लिश में भी गणित पढ़ाई हुई है, मैथ्स पढ़ाई हुई है, और इंग्लिश पढ़ाई है क्लास 8 की,
और इंग्लिश ग्रामर का भी कुछ वीडियोस मैंने डाली हुई हैं। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।